Dear students, welcome to the classes of our Academy. Today we are studying the chapter on depreciation. The question is on 1st October 2022. Rahul Traders purchased a machine for 25,000, spent 3,000 for cartage, freight 1,000 and brokerage for middleman 4,000 for installation of machine. तो 1, 2, 3 4 खर्चा है। तो चारों खर्चा को ऐड करके 1 अक्टूबर 2022 को टू बैंक अकाउंट 35,000 कर दो। और क्वेश्चन पढ़ो। बोले कि क्वेश्चन को 3 साल के बाद दीपा को बेच दी 31 मार्च 2025 को, और जिसके थ्रू बेचा उसको 500 रुपये कमीशन दिया। तो एंड डेप्रिसिएशन 10% होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। तो 31 मार्च 2025 तक बिना सोचे 10% डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में करते जाओ। इसका 10% 6 महीने के लिए, अक्टूबर टू मार्च 2022 टू अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 35,000 का 10% 6 महीने के लिए, तो दैट इज 1750। फिर 35,000 लिखो टोटल में, फिर 35,000 को इधर लिखो क्रेडिट में, फिर 1750 माइनस करो, बैलेंस कैरिड डाउन। फिर 31 मार्च 2023 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रेड डाउन, दैट इज 33,250। तो 33,250 में बाय डेप्रिसिएशन इसका 10%, इसका 10% हम करेंगे। 31 मार्च 2024 पहले लिखो, 2024 31 मार्च यहाँ पे लिखो, और उसी दिन बाय डेप्रिसिएशन इसका 10% फॉर द होल ईयर 12/12, 0 काट के 3325। टोटल करो 33,250, क्रेडिट साइड में उतारो 33,250 माइनस 3325 बाय बैलेंस कैरिड डाउन डिफरेंस। इसको 2024 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रेड डाउन 29,925, और 2025 मार्च 31 को बेचा। पहले डेप्रिशिएट करा दो पूरे साल का, क्योंकि अप्रैल टू मार्च 24 टू 25 पूरे वैल्यू का 10% पूरे साल का 12/12 लिखते नहीं है, बट मैंने लिखा है। यह आ रहा है 2992.5 को राउंड अप कर दो, आपकी मर्जी, आप और बिना राउंड अप करके लिख सकते हो। और ये मशीन को 30,000 में दीपा को बेचा था। एग्जैक्ट लैंग्वेज इजी, द मशीन वाज सोल्ड टू दीपा फॉर 30,500, 5 वाज पेड एज कमीशन टू द ब्रोकर through whom the machine was sold. The sale was affected. तो उसमें सेल अफेक्ट करने के लिए 500 रुपये हमने ब्रोकरेज दिया, जिस मिडिल मैन बिकवाया। तो उधार में बिका, नाम दे रखा है द मशीन वाज सोल्ड टू दीपा, मतलब पैसे नहीं मिला, दीपा टू मशीनरी एसेट बेचा, नहीं तो गलत हो जाएगा। दीपा डेबिटेड टू मशीनरी, दीपा डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। और मशीन को जो बेचा सेल के टाइम पे कमीशन माइनस करके लिखते हैं 30,000, और परचेज करेंगे तो यहाँ पे टू दीपा 31,000। परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज ऐड होगा, बेचने के टाइम ब्रोकरेज माइनस होगा। अभी प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा में बिक गया 30,000 में। और टोटल करो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में लिखो, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके इसको माइनस करके रिटर्न ऑन वैल्यू को प्रॉफिट निकल जाएगा। और दोनों तरीके में, एंड दिस इज 2025, ईयर चेंज हो गया ना, 2025 यहाँ लिख दो, और 31 मार्च टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ मशीन, सीधा इससे इसको माइनस करके ये प्रॉफिट आ जाएगा आपकी। या दूसरा तरीका होता है, ये ओपनिंग वैल्यू 29,925 से डेप्रिसिएशन 2,993 माइनस करो, उससे 30,000 मतलब जितने बेचा उसको माइनस करो,
ज़्यादा में बिक गया तो डिफरेंस इज 3068, ये आपके प्रॉफिट होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। और नाम के पास अकाउंट नहीं लिखते, दीपा डेबिटेड टू मशीनरी, सेल का प्रॉफिट होगा, मशीनरी टू प्रॉफिट एंड लॉस, यही होता है इसका। और जो कमीशन हमेशा माइनस करके लिखते हैं सेल के टाइम पे, परचेज के टाइम पे कमीशन ऐड करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सप्लेनेशन। ये देखो, क्लीन पिक्चर ऑफ दिस आंसर।